गुजरात के बड़ौदा में सिर्फ एक पुल नहीं टूटा है जनाब, वहां जाने गई है 12 जाने, जिनका जवाब कौन देगा, इनका हिसाब कौन देगा, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि आखिर महिषर ब्रिज में जो पुल बना था, महिषर नदी में जो पुल इस्टेब्लिश की गई थी, उसका जो है आखिर कैसे अचानक से कोलैप्स हो गया। हालांकि एक पत्रकार ने पहले ही कहा था कि गुरु या जनाब अब इस पुल को बना लीजिए, मरम्मत कर लीजिए या इस पुल को बंद कर दीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही मरते रहेंगे। हर बार क्यों हमें जो है वो मरने के बाद हमें आंकड़ा बन जाते हैं, क्यों हमें कहना पड़ता है कि जनाब हम तो मोक्ष पा लिए, अब किसी और को जो है इस तरीके से मोक्ष पाने पर मजबूर मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं तुफैल रजा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। आखिर बड़ोदरा में किस तरीके से बड़ा वंडर हुआ है। जिस तरीके से जो है वो महिषर नदी में अचानक से पुल गिरा और उससे जो है वो 12 लोगों की मौत हो गई, ये वाकई में सवाल उठाता है। सवाल उठाता है सिस्टम से सवाल पूछता है कि आखिर किस गुजरात मॉडल की हम बात कर रहे थे, जिस गुजरात मॉडल को हमें टीन सेट से ढकना पड़ा, जिस गुजरात मॉडल को बताने के लिए हमें कई घटनाओं को याद करना पड़ा, जिस गुजरात मॉडल को छिपाने के लिए हमें 12 जाने तक जानी पड़ी। आखिर इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा उन टूटे हुए परिवारों से? जवाब कौन देगा उन छूटे हुए आंसुओं से, उन बच्चों से, उन पिता से, उस महिलाओं से जिनका अब सुहाग इस दुनिया में नहीं रहा है? कोई है जवाब देने वाला? शायद कोई नहीं। आज घटना हुई है, 2 दिन सोशल मीडिया पर हम हैशटैग चलाएंगे, तीसरे दिन से एक जांच बैठेगी और फिर वही होगा ढाक के 3 पात। जानते हैं हम ढाक के 3 पात क्यों कह रहे हैं? सोचिए भला, जब मोरबी में वो हादसा हुआ था, याद है साल 2022 में मोरबी का वो हादसा, जब पल भर में जो वो झूला पुल टूट गया था और 135 जाने पल भर में खत्म हो गई थी। हमने कितना रोया था, हमने कितने आंसू बहाए थे, हमने कितने सवाल पूछे थे, लेकिन क्या हुआ? जांच बैठी और जांच का फिर क्या नतीजा निकलता है? बिल्कुल सिफर। सिफर तो समझते हैं ना आप? समझिए, सिफर का मतलब होता है जीरो। हाँ, बिल्कुल जीरो। सिफर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बताया जा रहा है कि शायद महिषर नदी में जो पुल गिरा है, जो ट्रक गिरा है, जो जाने गई है, जो सांसें खत्म हुई हैं, उस पर भी जो है वो जांच कमेटी अब जांच करेगी जनाब। बताएगी कि आखिर पुल में क्या खामी थी। लेकिन ये पुल में खामी नहीं थी, खामी थी उन सिस्टम में जिसे इसे बनाया था। ठेकेदारों में कमी थी, नेताओं में कमी थी, जिनके जेब तो गर्म हो गए, वो खामोश बैठे रहे इस इंतजार में कि जब हादसा होगा तो आंसू बहा देंगे, मोमबत्ती जला देंगे, 2 पल के लिए कुछ ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे और फिर जो है एक नई जांच कमेटी बैठा देंगे। हाँ, वैसा ही होगा। हमारी और आपकी जान की कीमत केवल आंकड़ा है। जानते हैं क्यों हम आंकड़ा कह रहे हैं? कि जब मोरबी में यह हादसा हुआ था तो आंकड़ा जो है वो काफी तेजी से बढ़ा था। हमारा जन्म और हमारी मौत केवल अब देश में जो है वो आंकड़ा बन गया है। तभी तो मरने वाले कह रहे हैं कि गुरु जनाब हम तो है वो मोक्ष पा चुके हैं, अब हमें जो है आंकड़ों में गिनिएगा केवल, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा कर चाहिए। हम कहते हैं कि देश में जो है वो पानी की कमी हो रही है, बिल्कुल कमी हो रही है। हम कहते हैं कि पर्यावरण गंदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन हमारे देश में जो सांसें छोटी पड़ रही है, जो जान की कीमत कम पड़ रही है, उसका क्या उस पर कोई सवाल नहीं उठेगा? हम ये नहीं कह रहे कि आखिर सवाल किस पर उठाया जाना चाहिए, बस हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम मर गया है। सिस्टम का मरना तो समझते हैं आप। हर कोई जो है बस मौन हो गया है, मौत में मौन हो गया है। हम हर कोई बस ये कहता हुआ नजर आता है कि देश में जो है हर कोई बेईमान है, हर कोई जो है वो बेईमान है। लेकिन ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं जो है अगर आपको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है तभी तक आप ईमानदार हैं। जिस दिन आपको मौका मिलेगा, यकीन मानिए आप भी कहीं ना कहीं जो है उसी रथ में सवार हो जाएंगे। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सीबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिस पर उन्होंने कहा था कि देश में जो है ऐसा ही हो रहा है। हम आपको आज एक और रिकॉर्ड बताते हैं, रिकॉर्ड ऐसा जिसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे, सर चकरा जाएगा। हम अक्सर सुनते थे कि बिहार में पुल गिर गया है, सुनते थे ना जनाब हुजूर, हम सुनते थे। याद कीजिए, हम जब बिहार में बाढ़ और बारिश का जिक्र करते हैं तो दूसरे में जो वो कहीं ना कहीं पुल का भी जिक्र करते हैं। हम कहते हैं कि भाई बिहार में जो वो पुल गिर गया है, आसान लफ्जों में कह देते हैं। कितने मरे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाते हैं।
लेकिन आज हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं। आंकड़ा कहता है कि साल 2007 से लेकर के साल 1977 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 1977 से लेकर साल 2017 तक लगभग 40 साल में जो है वो बताया जा रहा है कि कई हजार पुल टूट चुका है। हाँ, कई हजार। हम एक या दो में नहीं जिक्र कर रहे हैं, कई हजार पुल के टूटने का हम जिक्र कर रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो है वो बिहार में भी है। हाँ, बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां अभी चुनाव होने वाला है। बहरहाल फिलहाल जो है वो महिषा नदी में जो पुल गिरा है उस पर जांच बैठा दी गई है। अभी खबर बताने तक जो है वो 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या ये मौत का आंकड़ा और बड़ा होगा या फिर यहाँ पर जो है ये थम जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बताना बेहद जरूरी है कि एक पत्रकार ने एक खबर दिखाई थी, खुले तौर पर कहा था कि इस पुल की मरम्मत कर लीजिए, नहीं तो इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। और टूटा है, सिस्टम भी और पुल भी, या यूं कहे कि देश भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमें कमेंट में बताइएगा जरूर क्या आपको जो है हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, क्या हमें ऐसी और रिपोर्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।